नमस्कार दोस्तों, ये जो वीडियो है आप लोगों की डिमांड पे बनाया हुआ था। पहले से ये प्री रिकॉर्डेड है, लेकिन आप सभी की डिमांड थी कि सर हम राजस्थान पुलिस के एग्जाम देने जा रहे हैं, कुछ ही दिनों के बाद आपकी एग्जाम भी होने वाली है। लेकिन इससे रिलेटेड आपके बहुत से सवाल थे जिन सभी को मैंने इस वीडियो के अंदर इंक्लूड किया था, लेकिन आप सभी को ये वीडियो मिल नहीं रहा था क्योंकि बहुत पहले मैंने ये अपलोड कर दिया था। लेकिन इसके अंदर आपके जितने भी राजस्थान पुलिस से रिलेटेड आपके सवाल है ना, इसमें एक एक सवाल का जवाब मिलेगा, क्योंकि आप जॉब को प्राप्त करना चाहते हैं ना, उसके बारे में सब कुछ जानना बहुत जरूरी हो, वो भी एग्जाम से कुछ समय पहले अगर हम जान लेते हैं तो हमारा जोश डबल हो जाता है। इस वीडियो को अंत तक देखना। ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन आपके सारे डाउट क्लियर कर देगा, जिससे आप एकदम एकाग्रचित होकर के पढ़ाई कर सकते हो और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। फिर भी आपके कोई डाउट हो, रीजनिंग नोट्स हो, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने बता रखी है, फिर भी आपके कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे आकर के बात कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देख करके जरूर जाइएगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उमेश शर्मा पे। दोस्तों आज इस वीडियो में स्पेशली आप लोगों के लिए राजस्थान पुलिस से रिलेटेड ये सारे के सारे टॉपिक कवर किए हैं। जॉब प्रोफाइल, ठीक है, जॉब प्रोफाइल, सैलरी, प्रमोशन, फिजिकल, मेडिकल, सिलेबस एंड बेस्ट बुक। देखिए ये यहाँ पे 7 के 7 पॉइंट में एक एक चीजें क्लियर करके चलूंगा, और ये ऐसे चीजें कवर नहीं किए कि मैंने कहीं पे भी किसी भी वेबसाइट से या गूगल से सर्च करके मैं आपको कुछ भी बता दूंगा। सारी की सारी चीजें मैंने प्रैक्टिकली इन चीजों को फेस किया है। मैंने सारी की सारी चीजें प्रैक्टिकली जो यहाँ पे इस टाइम पे जॉब कर रहे हैं यहीं पे पुलिस के अंदर, मैंने उन लोगों से बात की जो कि मेरे मित्र हैं, अभी अजमेर में कार्यरत हैं, उनसे बात करके मैं सारी की सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ। आपको काफी वीडियोज मिले होंगे, उन वीडियोज में आपको सैलरी भी अलग अलग चीजें बताई गई है, आपको फिजिकल के लिए भी कुछ अलग अलग टिप्स दिए गए हैं, मेडिकल के बारे में भी कुछ डरावनी बातें बताई गई है जो आपके मनोबल को गिरा सकती है। लेकिन आपको जैसे पता होगा कि अब तक की जो मैंने राजस्थान पुलिस पे आपको वीडियो दी है या चैनल पे जो भी वीडियो है वो सच्चाई के साथ आए, तो यहाँ पे भी हर एक वीडियो में हर एक चीज में क्वालिटी के साथ और सच्चाई के साथ आपको हर एक चीज कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, मैं इस पे बात करने वाला हूँ। देखिए पहले हम बात करते हैं जॉब प्रोफाइल, लेकिन जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करने से पहले आपको जान लेना जरूरी होगा कि इससे रिलेटेड जो सैलरी, प्रमोशन, फिजिकल, मेडिकल ये कैसे होगा। अगर ये सब कुछ अच्छा होगा ना, सैलरी जहां अच्छी होगी वहां पे सब कुछ काम अच्छा होगा और जॉब प्रोफाइल अपने आप बेस्ट होगी। तो इसके लिए आपको सारी चीजें जानना, स्टेप बाय स्टेप जानना बहुत जरूरी होगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, देखिए पॉइंट इतने सारे हैं तो ये आपको टाइम लग सकता है। इस वीडियो को थोड़ा सा देखने में थोड़ा सा लंबा पीरियड आपको लेके चलना होगा, क्योंकि ये वीडियो हो सकता है कि 10 से 15 मिनट तक भी चला जाए, हो सकता है उससे भी ऊपर चला जाए। अगर आपको टाइम है और अपने फ्यूचर के साथ कुछ खिलवाड़ नहीं चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो इस वीडियो का अंत तक जरूर देख लीजिएगा। और एक और आपको अपना फर्ज निभाना है, जैसे मैंने अपना फर्ज निभाया आपके लिए सारा का सारा कंटेंट जो ओरिजिनल आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, उसी तरीके से आपका फर्ज क्या होगा, सच्चाई को सब तक पहुंचाना, मतलब इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और अपनी जो राय है, अगर कमी है तो कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा, अगर अच्छाई है तो भी आप बताइएगा, जिससे मेरा मनोबल बढ़ेगा। अगर कमी होगी तो मैं उसमें जरूर सुधार करूंगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम पॉइंट पे। हमारा पहला पॉइंट आता है सैलरी। देखिए दोस्तों यहाँ पे सैलरी सबसे ज्यादा जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है। एक और चीज मैं बता दूं, सैलरी के बाद ये चीजें मैंने आखिर में क्यों ली है, क्योंकि आपकी सबसे ज्यादा धड़कन है ना सैलरी को लेकर के धड़कती है। तो मैं आपको बता दूं, सैलरी जो टॉपिक है इसको क्लियर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सैलरी पे जाने से पहले आपको ये जानना जरूरी होगा कि जैसे आपने एग्जाम पास की तो उसके बाद में आपका जो ट्रेनिंग पीरियड होता है वो कितना होता है। जो ट्रेनिंग का समय होता है वो होता है 9 मंथ का। ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज कवर करके चल रहा हूं। यहाँ पे ट्रेनिंग जो पीरियड होता है वो 9 मंथ का होता है। 9 मंथ से लेकर के ये और टोटल मिलाकर के बाकी जो 11 मंथ और बचे हैं, ध्यान दीजिएगा, मतलब टोटल मिलाकर के ये जो आपका 2 ईयर तक का जो प्रोविजन पीरियड होता है, ठीक है, मतलब ये आपका प्रोविजन जो पीरियड होता है जिसमें आप अभी तक फिक्स नहीं होते, इसके ड्यूरेशन में आपकी सैलरी क्या होती है। देखिए आपको वेबसाइट्स पे अलग अलग सैलरी बता रखी है, अलग अलग तरीके से बता रखा है। पहले की टाइम पे जब ये 7th पे लागू नहीं हुआ था तब की मैं बात बता रहा हूँ, तब आपको जो बाई हैंड मिलते थे 8,000 समथिंग कुछ
मतलब 8,210, अलग अलग लोग अलग अलग वेबसाइट आपको अलग अलग चीज़ें बता रही होगी। मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि आपको जो इन कैश इन हैंड जो यहाँ पे उस टाइम पे मिलते थे ना, वो 8 से 8,500 के बीच में मिलते, जब 7th पे कमीशन लागू नहीं हुआ था। अभी भी आपको यही बताया जा रहा है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी जो है वो, अगर मैं सैलरी की बात करता हूँ तो मैं आपको बता दूं, ये पहले का था। अभी जो आपका 2 साल तक आपका जो सैलरी मिलता है वो आपको बता दूं 13,000 समथिंग कुछ मिलता है। मतलब राउंड फिगर में मैं लेके चलता हूं तो आपको 14,000 रुपए, ठीक है, 14,000 रुपए की सैलरी आपको, जो भी जितने भत्ते वगैरह जो चीजें होंगी उनको अभी आप सारी चीजें कवर करूंगा। लेकिन अभी ध्यान दीजिए, ट्रेनिंग पीरियड में मतलब प्रोविजन पीरियड में आपकी जो सैलरी होती है वो अभी 7th पे कमीशन लागू होने के बाद में आपकी 40,000 ये सैलरी 14,000 रुपए सैलरी होती है। उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होंगे। इसके बाद में आपका जो प्रोविजन पीरियड खत्म होने के बाद आपको जो परमानेंट किया जाता है, आपको फिक्स हो जाती है आपकी जॉब, उसके लिए क्या क्या प्रोसेस होती है वो भी मैं आपको बता के चल रहा हूँ। वीडियो को एंड तक देखते जाइएगा। अगर आपको अच्छा लगता जा रहा है तो इसे यहाँ पे लाइक करके बताते रहिएगा, और यहाँ पे कमेंट करना भी आपका सबसे बड़ा फर्ज होगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि मैं आपको जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ वो बेस्ट है या नहीं है। देखिए दोस्तों, जैसे ही आपके 2 ईयर कंप्लीट होते हैं, ठीक है, जैसे ही आपके 2 ईयर कंप्लीट होते हैं, ये 2 ईयर कंप्लीट होने के बाद सबसे बड़ा पॉइंट क्या होता है कि आपको यहाँ पे जो एसपी के पास, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, जो एसपी के पास सामने आपको समक्ष आपको खुद को प्रेजेंट करना होता है, प्रस्तुत होना होता है। यहाँ पे आपको ये होने के बाद अगर आपकी जो जितने भी वेकेशंस, मतलब जितने भी आपने छुट्टियां की, हॉलीडेज जो जितने भी लिए हैं, वो आपकी छुट्टियां अगर ज्यादा नहीं है तब तो आपको 2 साल के बाद में, ठीक है, 2 साल के बाद में जैसे ही है आपको फिक्स कर दिया जाता है। ये फिक्स करने के बाद अगर आपकी छुट्टियां ज्यादा है तो आपको थोड़ा सा और टाइम लग जाता है, 1-2 महीने आपको उस प्रोविजन पीरियड को पूरा करना होता है। 2 साल का जो होता है उसके बाद में आपको फिक्स कर दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये फिक्स होने के बाद में आपकी सैलरी क्या रहती है मैं आपको बता दूं। आपको अधिकतर वेबसाइट या अधिकतर वीडियोज में आपको 23,000 समथिंग कुछ सैलरी बताई जा रही है। दोस्तों वो गलत है। आपको जैसे ही आपका प्रोविजन पीरियड खत्म होता है, ध्यान दीजिएगा, आपको जो नेक्स्ट 1-2 मंथ से, लास्ट मान लीजिए कि 2nd मंथ से, आप ये मान के चलिए 2nd मंथ से आपकी जो सैलरी हो जाएगी, ये मान करके चलिए, जैसे मैंने उनसे बात की है जो अभी पुलिस में कार्यरत है, उन्होंने बोला कि मिनिमम जो सैलरी आपका सारे के सारे टीएडीए मिलाकर के 30,000 रुपए, और भी इसमें जो आपकी और भी भत्ते वगैरह मिलाकर के अभी उनको 4 साल की जॉब हुई है, उनको जो सैलरी मिल रही है कैश इन हैंड वो मिल रही है 32,000, मतलब 32,000 रुपए की सैलरी मिल रही है। मतलब आप ये मान के चलिए बहुत अच्छा है कि 30 से 32,000 रुपए आपको 2 साल कंप्लीट होने के बाद 7th पे है, वो लागू होने के बाद आपकी सैलरी 30 से 32,000 रुपए होगी। आपको कोई भी डाउट होगा, कोई भी हो सकता है कि आपको कोई लोग कंफ्यूज भी करे कि उमेश शर्मा ने गलत बताया, मैं इस चीज को प्रूव करूंगा। जैसे ही वो सर जयपुर आएंगे मैं आपकी इंटरव्यू करवा के उनसे बात करवाऊंगा सारी की सारी चीजें, ठीक है। ये चीजें कहीं पे भी वेबसाइट से उठा करके आपको नहीं बताएगी, सारी चीजें क्लियर की गई है। तो सैलरी का डाउट आपका दूर हो गया होगा। जो सबसे बड़ा आपका सवाल था कि सर हमें पहले ये बताइए कि इसकी सैलरी क्या होगी, तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होने वाला है वो ध्यान दीजिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रमोशन। देखिए, सबको ये पहले ये होता है कि कुछ अपने आप में जैसे कुछ ना कुछ एक बढ़ावा चाहता है, हर इंसान की ये कोशिश होती है। तो यहाँ पे प्रमोशन की बात करता हूँ। सैलरी की बात, जैसे आपकी ये जो जॉब होती है वो कांस्टेबल की होती है। ये जो कांस्टेबल की होने के बाद में इसका जो प्रमोशन होता है, ठीक है, इसका जो प्रमोशन होता है वो होता है हेड कांस्टेबल में, ठीक है। इसका जो प्रमोशन होता है हेड कांस्टेबल में। लेकिन ये जो प्रमोशन आजकल का जो है वो मिनिमम 18 साल कर दिया गया है। 18 साल से पहले इसका प्रमोशन नहीं होता। लेकिन ये ऐसा फिक्स भी नहीं है, अगर आपके डिपेंड करता है कि आपके वर्क एक्सपीरियंस पे, आपका काम कैसा होता है उस पर आधिकारिक तौर पे आपकी, जैसे कई बार ये होता है ना कि आपकी समझाइश करके या कैसे भी करके आपका जो प्रमोशन हो सकता है। लेकिन नॉर्मली जो अपन लेके चलते हैं वो 18 साल लेकर के चलते हैं। इससे पहले भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपके वर्क पे, आपके काम पे, आपके व्यवहार पे। ये सारी चीजें भी इसमें हेल्पफुल होती है। हेड कांस्टेबल जो कि आपने देखा होगा जो 2 फिट लगी हुई होती है वो हेड कांस्टेबल होते हैं। यहाँ पे कंधे पे आपने देखा होगा, तो ये हेड कांस्टेबल होता है। इसके बाद में जो प्रमोशन होता है उसके बाद में होता है ASI, ठीक है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जिसमें आपने 1 स्टार देखा होगा। यहाँ पे 1 स्टार जो देखा होगा वो ऐसा ही होता है। इसके बाद में जब प्रमोशन होता है तो सब इंस्पेक्टर, यहाँ पे आपको 2 स्टार मिलते हैं,
ठीक है। और जैसे ही ये आगे बढ़ता है तो ये CI होता है, सर्कल इंस्पेक्टर, जिनके 3 स्टार होते हैं। इस तरीके से ये प्रोसेस आगे चलता रहता है। तो प्रमोशन का भी मैंने बता दिया है आपको। इस तरीके से आपको इन रूल्स को फॉलो करते हुए आगे चलना होता है। तो दोस्तों कैसा लग रहा है बताते जाइएगा, ठीक है। या कमेंट करना मत भूलिएगा। देखिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए अगर आपको नहीं पता था तो। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं फिजिकल के बारे में। देखिए दोस्तों, फिजिकल के बारे में ऐसे तो आपको सब कुछ पता होगा क्योंकि आपने फॉर्म भरा है, लेकिन मैं कुछ आपको अंदरूनी बातें बताने वाला हूं। पहले आपको उन चीज़ों को जान लेना बहुत ज़रूरी होगा। देखिए फिजिकल जब हम करते हैं तो नॉर्मली आपको अच्छे से पता है ये 5 किलोमीटर की रनिंग, पिछली बार भी कैंडिडेट ऐसे थे जो कि चाहे 5 किलोमीटर चाहे 10 किलोमीटर, लेकिन उससे पहले आपको पहले ही प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी होगा। पिछली बार ऐसे बहुत से ऐसे बड़े बड़े धावक थे जो कि फेल हो गए थे। क्यों? उनके रीजंस थे कि मेरे से कहीं कंकर आ गया मेरे पैरों में, मेरे जूते से नहीं दौड़ा गया, जूते से अगर दौड़ने को कहते तो मैं ज़रूर दौड़ लेता। ये सारे रीजन, जैसे आप स्टडी कर रहे हो ना उसके साथ साथ फिजिकल पे टाइम अभी से देने लग जाना। अपनी जो मांसपेशियां हैं उन्हें उसी तरीके से अभी से ढालना स्टार्ट कर देना, क्योंकि तैयारी अभी से होना जरूरी होगा। 5 किलोमीटर की है जिसमें आपको 25 मिनट दिए गए मेल के लिए, और फीमेल के लिए ये 35 मिनट का समय दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, आप ये सोच के चलते हो कि हाँ मैं 25 मिनट में तो बहुत आसानी से कर लेता हूँ, कभी भी और कॉन्फिडेंट मत होना। इसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखना, क्योंकि ये दौड़ ही है जो बहुत से लोगों को वापस से आपके सपनों को वापस पीछे धकेलने के लिए आपकी दुश्मन बनती है। तो ध्यान रखिएगा, दौड़ का सबसे ज़्यादा रनिंग का आपको ध्यान रखना है। 5 किलोमीटर की जो 25 मिनट में आपको करनी होती है। इसके साथ एक और चीज़ें बता दूँ आपको, जैसे सीने के लिए, ठीक है, और हाइट के लिए, ये 2-3 चीज़ें होती है जब फिजिकल होते वक्त। देखिए दौड़ में तो ऐसा कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन आपका सीना मापते समय सबसे बड़ा पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा इस चीज में। अगर आपका सीमा ST SC को भी इसमें 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। सीना और ये बोल लीजिए, बाकी आपको पता ही है हाइट कितनी चाहिए, दौड़ वोड़ बीम जो भी है वो आपको पता है, इसलिए ज्यादा डीप में नहीं जाते। अब आते हैं मेडिकल पे। सीना मापते हुए सबसे बड़ा पॉइंट आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, वो ध्यान दीजिए, जिसका बहुत से कैंडिडेट को नहीं पता होता है। अगर आपका सीना मापते हुए या फिर आपकी हाइट, चेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम आती है और आपको बाहर कर दिया जाता है तो आपके लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो आपको किसी यूट्यूबर ने नहीं बताया होगा। ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पे वापस से जा करके 500 रुपीज डिपॉजिट करवा के, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, वापस जाके 500 रुपए की रसीद कटवा करके उन्हें वापस से अपना फिजिकल जो मेजरमेंट होता है उसके लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये 500 रुपए अगर आप उसमें फिजिकल टेस्ट में वापस से अगर आप पास हो जाते हैं तो ये 500 रुपए आपको रिफंड हो जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। लेकिन यदि वो पहले की बात जो उन्होंने आपको निकाला था वो सही रहता है, मतलब आप इसमें फेल हो जाते हैं, ये 500 रुपए आपको रिफंड नहीं होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये सबसे बड़ा पॉइंट। कई कैंडिडेट पिछली बार इस चीज को लेके पछताए थे क्योंकि उन्हें नहीं बताया गया था, उन्हें नहीं पता था। अब मैं आपको ये चीज अभी बता रहा हूं, अगर कहीं आपके साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो इस चीज का आप फायदा उठा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये फिजिकल, बाकी आपको चेस्ट, वेट, ये सारी चीजें आपको पता होगी। नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में जाके बता दीजिएगा, ये सारी चीजें भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि ज्यादा मैटर लेके चलूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो फिजिकल के बारे में आप सब कुछ जान चुके होंगे। अब हम बात करने वाले हैं मेडिकल के बारे में। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मेडिकल के बाद में हम यहाँ सिलेबस और बेस्ट बुक के बारे में आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे मेडिकल को लेकर के आपके मन में बहुत सारे डर बैठे हुए हैं कि मेडिकल पता नहीं इसका कितना हार्ड होता होगा। मैं आपको इन शॉर्ट में सिर्फ इतना सा बता दूँ, इसका जो मेडिकल, अगर नॉर्मली आप फिजिकली फिट हैं तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आर्मी जो भी बेल्ट की नौकरी होती है उसकी तरीके से इसका फिजिकल जो जैसे नॉर्मली हुआ है ना वैसे इसका मेडिकल होता है, ठीक है। क्योंकि आर्मी वगैरह में तो फिजिकल भी बहुत टफ होता है। मेडिकल नॉर्मली आपकी शरीर की जांच की जाती है, उसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको मेडिकल में आउट किया गया है तो भी आपको जैसे रेफर वहां पे मिलता है उसी तरीके से आपको वापस से मेडिकल करने का चांस दिया जाता है। तो मेडिकल को लेकर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा कि मेडिकल इसमें टफ होता होगा। मेडिकल नॉर्मल होता है, आपकी जो नॉर्मली शरीर की जाँच की जाती है, ठीक है। इसमें नॉर्मली आपको भी पता है कि इसमें बस आपका जो मेंटली आप डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, मेंटली आप जो फिट होने चाहिए, सबसे बड़ा पॉइंट आपके लिए
यही होता है। उसके बाद आपके वर्णांधता जो होती है वो नहीं होनी चाहिए आपको। ये छोटी छोटी बातें हैं जो नॉर्मली आपको पता है फिजिकली, मतलब कहीं पे आपको पता है कि घुटनों के अंदर जो आपका गैप देखा जाता है वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपकी मेडिकल के अंतर्गत आती है और इससे ज़्यादा कुछ भी मेडिकल में टफ नहीं होता है। ये आपका मेडिकल हो चुका। इसके बाद में हम सिलेबस की बात करने वाले हैं। सिलेबस का मैंने पहले भी वीडियो अपलोड कर रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ, आपको अच्छे से पता है कि इसके अंदर सिलेबस में एक तो आएगा आपका रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग सब्जेक्ट आता है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है आपका। यहाँ पे ये है आपका रीजनिंग। रीजनिंग आपको अच्छे से पता है, रीजनिंग प्लस कंप्यूटर आएगा जो कि आपके टोटल 60 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। 60 क्वेश्चन जो टोटल मार्क्स होंगे 30 मार्क्स के होंगे, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में आपका जो इंडियन जीके, ठीक है, इंडियन जीके प्लस आपका साइंस है, इंडियन जीके प्लस साइंस, ये सारी की सारी चीज़ें अगर अपन मिलाते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको 35 क्वेश्चंस मिलेंगे। 35 क्वेश्चन जो कि 17.5 मार्क्स के होंगे। इसके अंदर आपका जो चलेगा एक और पार्ट होगा आपका जो महिला एवं बाल विकास वाला है, ठीक है। महिला एवं बाल विकास का जो टॉपिक है, वो जो टॉपिक है इसमें 10 क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपके 5 मार्क्स के होंगे। उसके बाद में जो फोर्थ पार्ट होता है वो राजस्थान जीके, इसमें कला संस्कृति सब कुछ आता है, जिसके अंदर आपके 45 क्वेश्चंस आएंगे। 45 क्वेश्चंस जो कि आपके 22.5 मार्क्स के होंगे। ये ऐसे करके टोटल आपके 150 क्वेश्चंस होंगे दोस्तों, और ये 75 मार्क्स के होंगे। ये आपका सिलेबस होता है। इसके अंदर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो रीजनिंग का पोर्शन है वो मैं आपको करवा रहा हूँ। यहाँ पे ऑनलाइन इसकी क्लासेस चालू है, 0 से हीरो का बैच चालू है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के इसका लिंक देख सकते हैं। पूरी की पूरी अभी तक 23 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। इसके साथ साथ मैंने इसके लिए एक नोट्स के लिए भी, अगर जो लोग आपके यहाँ पढ़ रहे हैं, मैंने नोट्स भी यहाँ पे इसको प्रोवाइड करवा रखे हैं जो कि आपको डिटेल्स दी गई है। आप इन नंबर पे 7733943243 पर कॉन्टेक्ट करके आप नोट्स भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे रीजनिंग आपका जो सबसे मेन एरिया है ना, वो मैं आपको करवा के चल रहा हूँ, पूरा का पूरा कवर करूंगा। आप विश्वास कीजिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका सिलेबस हो गया। इसके बाद में बेस्ट बुक के बारे में मैं बात करने वाला हूं, लेकिन बेस्ट बुक की वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अगर आपको बेस्ट बुक के बारे में जानना है तो कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाइएगा। कम से कम इसमें मिनिमम 1000 लाइक्स तो होने चाहिए, तभी मुझे लगेगा कि आप लोगों को इस चीज की नीड थी और आप लोगों को पसंद आया है। और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कल के दिन में ये वीडियो इतने लोगों तक पहुंचाना चाहिए जिससे उन लोगों को फायदा हो सके। उम्मीद करता हूं आपको एक एक चीज का पता चला होगा। इसके साथ मैं आपको बता दूं, ये कुल मिलाकर के इसकी जॉब प्रोफाइल की मैं बात करता हूं कि जिस जॉब में आपको 30 से 32 हजार रुपए की सैलरी मिल रही है। आपको ये भी बोला जाता है कि राजस्थान पुलिस की या किसी भी पुलिस की जॉब है, इसमें आराम नहीं किया जाता। आपको बहुत ऐसे लोग बोलते हैं कि ऐसी जॉब है जिसमें आपको रेस्ट नहीं मिलता। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपकी डे ड्यूटी होती है तो आपको नाइट में आराम मिलता है, नाइट ड्यूटी होती है तो डे में आपको रिलैक्स मिलता है। ऐसे लोगों की बातों में मत आइए। अपने फ्यूचर को एक यहाँ पे ऐसे पुलिस में जाकर के, वो भी राजस्थान पुलिस में बहुत आराम की नौकरी है, आराम से तैयारी कीजिए। आपको पता है कि 16,80,000 फॉर्म लगे हैं, 5,000 पोस्ट है। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। मुझसे जो हो पाएगा हर कदम पे मैं आपके साथ बना रहूँगा। और इसके साथ आपको एक और वीडियो आने वाला है। उस वीडियो में मैंने आपको मिनिमम मार्क्स कितने कवर करके चलने हैं और आपकी फ़ोटो पे आपकी जो है वो डेट ऑफ बर्थ लिखना जरूरी था या नहीं था, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाला है। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।